हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जो कि था इस सीजन का डे नंबर 1, जिसमें कि डे नंबर 1 में ही कश्मीर की कली सीधा घर से बाहर चली और सीक्रेट रूम में पहुंच गई। यानी कि जिस कश्मीर की कली को घर वालों ने किसी लायक नहीं समझा था, उस कश्मीर की कली को बिग बॉस ने भर भर के पावर दे दिया है। तो कश्मीर की कली और पापा की जो फेक परी है, ये दोनों जो छोरियां हैं, कल के एपिसोड में सबसे ज़्यादा तवज्जो इन्हीं को मिली है, या ये कहें कि इन्हीं के बारे में ज़्यादा बातें हुई हैं, या इन्हीं को दिखाया गया है। कश्मीर की कली तो ख़ैर अब सीक्रेट रूम में जा चुकी है और वहाँ से बैठ कर के वो सारा जो नज़ारा है, उसकी पीठ पीछे क्या-क्या बातें हो रही हैं, उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, और जो आज रात को नॉमिनेशन टास्क होगा, उसमें कश्मीर की कली को स्पेशल तवज्जो, स्पेशल पावर वग़ैरह मिले, ये होना तो लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है, वैसे कश्मीर की कली को घरवालों ने वोट आउट करके निकाला। लोकतंत्र, क्योंकि इस बार डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी के तहत इन लोगों ने आपसी सहमति, बहुमति वगैरह करवाई, ये तो पहले भी देखा है आपने। लेकिन ये बिग बॉस जिसने कि ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में वो कैंची से काटने वाला जो विजुअल दिखाया था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे भाई, सारी चीज़ें घरवाले करेंगे, तो घरवालों ने तो उसे वोट आउट कर दिया था। बट बिग बॉस जिसने कैंची से वो रस्सियाँ काट दी थी, सीक्रेट रूम में भेजने का काम तो खुद बिग बॉस ने किया है ना भाई। इन शॉर्ट यहीं पर पता चल जाता है कि बिग बॉस की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें, और गधे की लातों से मुझे याद आई वो पापा की फेक परी जो कि ग्वालियर से आई है। वैसे ग्वालियर जो है ना, वो एमपी के टॉप 5 सिटीज में आता है। ग्वालियर वो शहर है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 200 रन की इनिंग खेली थी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो ग्वालियर कहाँ से एक स्मॉल टाउन हो जाता है। तो ये जो लड़की बार बार टाइम एंड अगेन अलग अलग कार्ड खेल रही है, कभी मैं स्मॉल टाउन से हूँ, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, एट द सेम टाइम भाई मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है, मेरे पास पीएसओ वगैरह है, हमने कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी। अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, तो देश की जो सीमा है वहां पर आपकी सिक्योरिटी को भेज दो ना देवी जी। जिस तरीके से ये तानिया मित्तल अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रही है, आई मी माई सेल्फ का ऐसा चोला लाद करके चल रही है, और फेंकने में तो भाई ये तमाम पॉलिटिशियंस को भी पीछे छोड़ सकती है, या जबरदस्त फेंक रही है। लेकिन इस फेंकने के चक्कर में ना वो खुद को एक्सपोज भी कर रही है, उसका दोगलापन भर भर के दिखाई दे रहा है। कभी स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, तो कभी मैं अपने घर से बाहर नहीं गई हूँ। एट द सेम टाइम सब मेरे को बॉस बोलते हैं, आई वांट टू बी अ बॉस लेडी। क्या पता, बॉस लेडी का तो पता नहीं, लेकिन सीजन खत्म होते होते बॉस लेंडी बन के ये जरूर रह जाएगी। मेरी सिक्योरिटी है, हर कोई मुझे बॉस बोलता है, बॉस, बॉस डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस, हाँ आंधी आई है तो वो वाला बॉस ये जरूर बन जाएगी। और जिस घमंड भरे अंदाज में ये पापा की फेक परी अपना शो ऑफ कर रही है, आई मी माई सेल्फ वाला अंदाज दिखा रही है, एक घमंड दिखा रही, तो उसके ऊपर ना कुछ लाइनें आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपको पसंद आए तो एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो पापा की परी है ना, इसके ऊपर कुछ लाइनें फिट बैठ जाती हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। इसी शेर से मिलता जुलता एक और शेर है जो कि इस पापा की परी पर पूरी तरह फिट बैठ जाता है कि हाँ मददगार की जरूरत है, हाँ मददगार की जरूरत है, छत हूँ दीवार की जरूरत है, तुम्हारी नफरतें बता रही हैं कि तुम्हें प्यार की जरूरत है, और जीत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें एक हार की जरूरत है। तो जब तक लाइफ का जो झटका, जोर का झटका बड़ी जोर से नहीं लगेगा ना इस पापा की परी को, तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। और जिस तरह से ये सबसे कह रही है कि मुझे बॉस बोलो, आई थिंक एपिसोड के एंड में वो मृदुल बोलता है कि देखो बाबू, ए डोंट कॉल मी बाबू, हाँ तान्या जी नहीं बोल सकते, बॉस नहीं बोल सकते, तो कॉल मी तान्या। और मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार कि कोई मुझे मेरे नाम से बुलाए, हर कोई मुझे बॉस बोलता है, बट मैं तो स्मॉल टाउन से आई हूँ, कभी घर से नहीं निकली हूँ, 4 लड़कों से दोस्ती कर लूंगी तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठेंगी, एक लड़की हूँ, इतना वॉयलेंट आप कैसे हो सकते हो। एट द सेम टाइम भाई मैं चंबल भिंड मुरैना के क्षेत्र से आई हूँ भाई, हम दबंग हैं, ये सब सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, बट भाई मैं एक लड़की हूँ, स्मॉल टाउन से आई हूँ, मैंने इस तरह का कभी नहीं देखा है। आई मीन ये लड़के वो लड़के, भाई मैं बड़ी नाजुक कली हूँ, कमसिन कली हूँ, बट भाई चंबल से आई हूँ, फूलन देवी के बाद दूसरी दबंग मैं ही हूँ। और मजे की बात देखिए कि एक जीशान को छोड़ करके कोई भी कंटेस्टेंट इस पापा की परी को कोई रियलिटी चेक नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जीशान भी एक हद तक की उसको मतलब समझा रहे हैं, बट रियलिटी चेक कोई नहीं दे रहा कि दीदी अगर आप इतनी बॉस हो, आपकी इतनी कंपनियां हैं, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, फार्मा कंपनीज, आपका इतना करोड़ों का मतलब टर्नओवर है,
तो कुछ लाख रुपए के लिए बिग बॉस के घर के बर्तन मांजने के लिए क्यों चली आई? बिग बॉस के घर में लोगों की टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए आप क्यों चली आई? ऐसी आपकी कौन-सी मजबूरी थी, जो इतने करोड़ों की मालकिन हो करके, समाज में इतनी प्रतिष्ठित हो करके आप बिग बॉस में लोगों के बर्तन धोने चले आई हो? ऐसी कौन-सी मजबूरी थी दीदी आपकी? प्लीज़ बताओ ना, बिकॉज़ आप अपने मुँह से बड़ी-बड़ी बातें कर रही हो, मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, मैं मालकिन हूँ, सब मेरे को बॉस बोलो। तो बिग बॉस के घर में आप क्यों आई हो? क्या बिग बॉस वाले आपके घर पर गिड़गिड़ाने पहुँचे थे कि भई आप आ जाओ नहीं तो हम लुट जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे? इस तरह का रियलिटी चेक या इस तरह का करारा जवाब इसको दिया जाना चाहिए। बट ये कंटेस्टेंट भी सोच रहे होंगे कि भैया अभी सीज़न की शुरुआत है, लोग बहुत ज़्यादा फपलते हैं, जो जितना ज़्यादा फपलता है वो उतनी जल्दी बाहर चला जाता है। क्या पता ये थॉट प्रोसेस भी हो सकती है। ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं। तो कल के एपिसोड में ये जो 2 लड़कियाँ हैं, एक पापा की परी, एक कश्मीर की कली, ये दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई और इनके अलावा अगर हम बाकी कंटेस्टेंट की बात करें, तो एक और कंटेस्टेंट है, घर में करेगा राज हमारा बजाज। हमारा बजाज मतलब अभिनव बजाज। भाई वो तो मतलब पहले एपिसोड के बाद कल थोड़ा-सा ही दिखा, वो भी वो असेंबली वाला जो कुछ था वो असेंबली रूम में जो टास्क हुई थी, वहाँ पर वो बोला, उसके बाद वो है नहीं, पता नहीं चल रहा। एक वो भोजपुरी एक्ट्रेस, वो एक वो पोलैंड की वो, और ये हाँ, मिस पीस एक्टिविस्ट। तो ये 3-4 जो हैं ये घर में हैं, ना हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। हालाँकि कल रात के एपिसोड के एंड में जिस तरह से बिग बॉस ने एक ज़बरदस्त गोगली फेंकी है, एक ट्विस्ट कर दिया है पूरा का पूरा सिनेरियो, तो वहाँ से ये जो कश्मीर की कली है, कहीं न कहीं उसको एक लाइफ़लाइन भी मिल गई है और एक ज़बरदस्त कमबैक करने का उसको एक मौका भी मिला है। वैसे ये एपिसोड शुरू होता है तो वो ग्रैंड प्रीमियर के बाद ये कौन कहाँ सोने वाला है, ये नौटंकी बिग बॉस बुला लेते हैं सबको कि भैया ऐसा है कि एक मॉडल लेकर के आ जाओ, लॉर्ड बबू माँ का देसी वर्ज़न प्रणीत मोरे, आप जाओ और वो बेडरूम का मॉडल लेकर के आ जाओ। अब ऐसा है कि भाई पलंग है 15, सोने वाले हैं 16, तो कौन है वो नालायक पदार्थ जो बाहर जाएगा? लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी का मंत्र है, तो आपको महान नहीं बनना है, अपने हक के लिए वोकल बनना है। लेकिन जैसा कि आपने ऑलरेडी एक दिन पहले देख लिया था कि ये जो मृदुल है, वो पोलैंड की जो नटालिया है, उसके पीछे पगला रहा है लड़की के चक्कर में। तो भाई ऐसा है कि इसको बाहर नहीं सोना चाहिए, हमारी मेहमान है। अरे काहे की मेहमान है भाई? वो शो में तुमसे ज़्यादा ही पैसे ले रही होगी और मेहमान है तो मेहमान की तरह रहती है। आती अतिथि देवो भव, भारत दर्शन करे, भ्रमण करे, चली जाए। आप बिग बॉस में आए हो, कमर्शियल बेनिफिट के लिए आए हो ना, तो ये मेहमान नवाज़ी का क्या कॉन्सेप्ट? तो जहाँ एक तरफ बिग बॉस ने कहा था कि किसी को महान नहीं बनना है, नैटली अपना नाम लेती है, फिर मृदुल उसका वकील बन करके, तारा-सितारा की जोड़ी है ना, हमारी भई हमारी मेहमान है, उसको बाहर नहीं सोना चाहिए, मैं बाहर सोना चाहूँ। तो ये महानता का चोला ओढ़ करके मृदुल जो है वो सारे घरवालों से दूर गार्डन एरिया में जाके कंबल ओढ़ करके सो जाता है। हालाँकि थोड़े टाइम के लिए लगता है कि मृदुल का ये जो फैसला है, ये एकदम सही फैसला है, क्योंकि जिस तरह से भाई सरदार मलिक साहब का जो परिवार है, उस मलिक खानदान की जो लेगेसी है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ अमाल मलिक जो है, वो खर्राटे में अलग ही लेगेसी वहाँ पर स्थापित कर रहा है। कुछ एक वो इक्विपमेंट बोले या फिर कुछ यंत्र बोले या क्या बोले, वो कुछ लगा कर के सोता है, सो दैट खर्राटे ना आए। लेकिन जैसे वो घनघोर खर्राटे लेता है, बाकी लोगों की नींदें भी खुल जाती हैं। जहाँ एक तरफ अमाल मलिक के खर्राटों ने घरवालों को परेशान करा, पकाया बाहर, हमें भी पकाया, एट द सेम टाइम अमाल मलिक की जो आप बीती है, या जो वो सरदार मलिक के ऊपर बायोपिक बनाना चाहता है, मलिक परिवार की लेगेसी, अरमान ऐसे गाने गाता है, सरदार मलिक और लता मंगेशकर जी का ऐसा कंट्रोवर्सी पंगा हो गया था, वो एम्बेसडर कार्ती हमारे खाने के लाले पड़ गए। ये अपनी वो दुःख भरी दास्तान वो सुना रहा है, दास्तान सुना रहा है, या फिर उसे यही करने के लिए भेजा गया है। अन्नू मलिक के ऊपर भी तो कई तरह के चार्जेस लगे थे। तो मलिक परिवार के ऊपर जो दाग लगे हैं, खुद अमाल मलिक के ऊपर भी कई तरह के दाग लगे हैं। उसको साइको बोला जा रहा था, डिप्रेस्ड बोला जा रहा था, जो मन में आता है वो ट्वीट कर देता है। तो कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल मोड उसने ऑन कर दिया है। मलिक परिवार कितना अच्छा है, ये दिखाने की उसने भर-भर के कोशिश करी है। अपने म्यूज़िक को लेकर के टी सीरीज़ का उसने नाम नहीं लिया, कैसे गाने रीमिक्स कर रहे हैं, अलग ही कल्चर चल रहा है। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो भाई जिसका भी गाना रीमिक्स करता हूँ उसको कॉल करके उसकी परमिशन लेता हूँ, नीड योर ब्लेसिंग। इस तरह की बात है। मैंने भूल भुलैया का गाना करा तो वो अपनी परिवार का महिमा मंडन ज़्यादा कर रहा था। खैर इन्हीं सारी बातों के बीच में आपने देखा कि अमाल मलिक के खर्राटों की वजह से घरवालों की नींद टूट जाती है। कुछ घरवाले जल्दी उठ जाते हैं, उन्हीं में से एक है गौरव खन्ना, जो कि पिछले साल का विनर करणवीर मेहरा की तरह सबसे पहले उठ करके दिन की शुरुआत में कमेंट्री देना शुरू कर देता कि आज से कलेश वगैरह होना शुरू हो जाएगा, ये वो ढिमका। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग एंथम, एंथम नहीं, अब तो भाई म्यूज़िक गाना वगैरह बजता है। तो हमने क्या देखा कि वो ग्रेट खली, अंडरटेकर, माइक टायसन, सोडी भाई और तारक मेहता और फैजू
और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, ये सारे कंटेस्टेंट जो कि विशुद्ध रूप से विशुद्ध लोगों ने एंटर करवा दिए थे। क्या जबरदस्त डांस करते हैं सारे लोग, आहा माइंड ब्लोइंग डांस था राज कुंद्रा का। खैर ये मॉर्निंग का डांस वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद हम किचन में आ जाते हैं। तो किचन में क्या देखते हैं कि मोदी जी कुछ खाना बना रहे हैं, माइक टायसन जो है वो बर्तन वगैरह कर रहा है, और ग्रेट खली अंडरटेकर जो है वो बाहर लड़ रहे हैं, और फैजू जो है वो अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वोट अपील वगैरह कर रहा था। तो ये विशुद्ध दुनिया में जो विशुद्ध लोग गए थे, शायद उन विशुद्ध लोगों का एक अलग ही बिग बॉस चल रहा होगा। बट जो बिग बॉस हम देख रहे हैं वहां पर कोनिका मैडम हेड मास्टराइन बन गई हैं। उनसे जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में जो वाइब आई थी वो उसी को कंटिन्यू कर रही हैं। मैं बड़ी हूँ, ये यहाँ पर तेल किसने गिरा दिया, तुमने अंडा क्यों बनाया। तो किचन की भसड़ तो हर सीजन में होती है। कुछ कंटेस्टेंट ईगो में रहते हैं, या फिर कुछ कंटेस्टेंट थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो कछुए की रफ्तार से चलने वाले होते हैं। जहाँ बाकी के कंटेस्टेंट खरगोश वाले अंदाज में जाते हैं, हम सबसे पहले दिखें, फाइट करें, इस चक्कर में रहते हैं। वहीं वो जो कश्मीर की कली है वो थोड़ी सी क्रॉल क्रॉल करके आगे आना चाहती है। तो वो पहले तो कुनिका जी कुछ आर्गुमेंट करती है तो वो साफ कर देती है। फिर किचन ड्यूटीज एलोकेशन इसके ऊपर, टॉयलेट की ड्यूटीज इसके ऊपर वो मना कर देती है, भाई मैं ना करूंगी। तो मृदुल अलग भड़क जाता है कि भाई ऐसे कैसे ना करेगी, हम लोगों की टट्टी साफ करने थोड़ी ना है। फिर वो तान्या मित्तल भी बोलती है, भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मैं किसी के नॉनवेज वाले बर्तन नहीं धोऊंगी, टिंग टिंग टिडिंग। अब इस तरह की हरकतें कोई नई नहीं है, इस तरह की हरकतें आप हर सीजन में देखते हैं। आपको याद होगा तंबोली ने बिग बॉस 14 में, अरे मैं नेल वर्क करके आई हूँ, मैं बटन नहीं धो सकती, ओह माय गॉड मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। इस तरह का ये जो ड्रामा या ओवर पैम्पर्ड किड वाली जो हरकतें हैं आप हर सीजन में देखते हैं। फिर कुछ कंटेस्टेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसे नहीं करेगी वैसे नहीं करेगी। यहाँ पर फॉर अ चेंज मेरे को ये जीशान और वो बशीर, जो कि पहले एपिसोड में इतना कोई अच्छा नहीं लगा था, जीशान और बशीर यहाँ पर काफी बढ़िया फर्म स्टैंड भी लेते हैं। वो जो असेंबली रूम था वहां पर जिस तरह से बशीर इसको नीलम गिरी को समझाने की कोशिश करता है, नीलम गिरी क्या भाई एक्ट्रेस हैं, आइटम डांसर हैं, तो उनमें दिमाग तो है नहीं। बशीर उनके हक की बात कर रहा था लेकिन उन्होंने नहीं समझा। बशीर से फिर कुनिका मैडम का पंगा भी होता है। और ये स्मॉल टाउन घर में बहुत स्मॉल टाउन हूँ, लड़कों को क्या है ना कि तुरंत 4-5 लड़के से दोस्ती कर सकते हैं, लड़की करे तो भाई वो कैरेक्टर पे सवाल हो जाता है। बट आप मेरा नाम मत लो, मुझे बॉस बोलो। एक तरफ खुद को बॉस बुलवाना चाहती है, बट हरकतें हैं चुगलखोर चाची वाली। जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क के बाद जो किचन का एक और कलेश हुआ था, जहाँ पर कुनिका मैडम मुंह फुला करके कुछ रोटी वगैरह बेल रही थी और साइड में बशीर कुछ अंडा वगैरह कर रहा था, उसके ऊपर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर ये कहीं ईगो टसल होता है। फिर बाद में अंदर क्या बातें हो रही है, तो सो कॉल्ड बॉस लेडी जो है वो चुगलखोर चाची की तरह बशीर के पास आती है, अंदर कुनिका मैडम तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही थी, बट ऐसा तू जा मत, फिर तो जो कलेश होना है वो तो फिर होकर ही रहता है। सॉरी बोलो, ये बोलो, बदतमीज बदतमीज, और प्लीज बदतमीजी मत करो ना, मैं सीनियर हूँ। आप बदतमीजी करोगे मैं भी बदतमीजी करूंगा, बिकॉज आई एम अ टॉपर फ्रॉम गुप्ता यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के मौके पर तो मैं चौके छक्के मारूंगा ही मारूंगा ना मैडम, आफ्टर ऑल गुप्ता जी मेरे मेंटोर हैं। ऐसा मन में सोच रहा होगा बशीर द बॉब। वैसे बॉब द बिल्ला करके एक कार्टून कहीं सुना था मैंने, बशीर द बॉब, बॉब द बिल्ला, वाह वाह वाह। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड का मुख्य जो हिस्सा था, यानी कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया, जहां पर कश्मीर की कली को घर वालों ने उठा करके बाहर फेंक दिया तो असेंबली रूम खुल जाता है। अशनूर को कल बिग बॉस ने काफी ज्यादा तवज्जो दी। पहले वो बेडरूम का दरवाजा खोलो जा करके, फिर अशनूर के आपने पूरा घर देखा है। अशनूर जो है वो काफी बढ़िया तरीके से इसको पापा की जो परी है उसे एक्सपोज भी कर रही है। जब वो कहती है ना पापा की परी की मेरी मम्मी ने आपको देखा था, आप फैन हो, इस तरह की बातें, स्मॉल टाउन मुंबई की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी नहीं होती, हम तो ऐसे नहीं होते। तो अशनूर जो है वो इसकी तान्या की पोल पट्टी भी खोल रही है, बट अशनूर को अभी पता नहीं है कि वो फरहाना भट्ट के बारे में जो कुछ बोल रही है वो सीक्रेट रूम में बैठी हुई फरहाना देख रही है। और ये जो अशनूर है इसने कल काफी अच्छे पॉइंट रखे थे, जब वो मृदुल, जो कि एक दिन पहले बेडरूम में हम नहीं सोएंगे, हम तो बाहर सोएंगे, महानता का चोला ओढ़ेंगे, इस चक्कर में सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता है कि भैया तुमने महानता दिखाई तो अब सीधा लो घर से विदाई। बट वो बच जाता है। कुछ लोग जो है वो नीलम गिरी का नाम लेते हैं, कुछ लोग नटाली का नाम लेते हैं, बट सर्वसम्मति और बहुमति से फरहाना भट्ट का नाम लिया जाता है। अब ये घर वाले जिन्होंने कश्मीर की कली को घर से वोट आउट कर दिया, ये बोलकर कि उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो भाई ऐसे ही वो सब पर करेगा राज हमारा बजाज। उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी बॉन्डिंग, हाँ वर्कआउट करते समय हो सकता है कि लड़कों से बॉन्डिंग हो गई हो। बाकी पिछले 2 एपिसोड ग्रैंड प्रीमियर को भी मिला दें और कल का दिन भी मिला दें, तो हमें उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट, इनपुट या ओपिनियन ऐसे खास दिखे हैं नहीं। बट चूंकि क्या है कि गुटबाजी बन चुकी है, और ये गुटबाजी कैसी आपने देखा,
कुनिका के अर्रे-छर्रे बन चुके हैं ये गौरव, प्रणीत, मृदुल तो जो कुनिका जी बोलेंगी मैं वही करूँगा। कुनिका जी ने बोला ये दिन नहीं रात है, तो हाँ भई रात है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान और बशीर वो तगड़ा दिमाग लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर ज़ीशान वो तान्या को भी कहीं न कहीं डिकोड कर चुका है, कुनिका को तो पहले ही बॉसी-बॉसी बोल चुका है, तो ज़ीशान और बशीर थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। अभी गौरव अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, गौरव को कहीं न कहीं इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है तान्या मित्तल। जब ये बशीर और ये कुनिका मैडम के बीच में जो आर्गुमेंट हो रहा था, बदतमीज़ी ये वो, सॉरी बोलो, ये बोलो, तो ये तान्या मित्तल जो है वो गौरव को इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है कि गौरव जी आप काहे नहीं बोल रहे? आप बोलो ना, आप बोलो। तो गौरव वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उसका मुँह बंद करा देता है कि मैडम मेरा मुँह है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं आपके रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलने वाला हूँ और आप बाहर जाकर के देख लीजिएगा कि मैं कब कैसे स्टैंड ले रहा हूँ। तो तान्या मित्तल का थोड़ा वहाँ पर देखने लायक था। बनती है बड़ी बॉस लेडी और बड़ी-बड़ी बातें करती है मेरी सिक्योरिटी पीएसओ ये वो, लेकिन हरकतें चुगलखोर चाची वाली हैं और कतई फेक लेडी है वो जिसको ये ज़ीशान कादरी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से डिकोड कर चुके हैं और उसके मुँह पर बोलते भी हैं कि सिक्योरिटी वाले तो सबसे पहले भागते हैं, ये है, वो है, स्मॉल टाउन कार्ड खेल रही है। तो वासेपुर तो एक्चुअली में और ज़्यादा स्मॉल टाउन है बट ज़ीशान अभी मुझे डिसेंट लगा कल के एपिसोड में, बशीर भी डिसेंट लगा है, मृदुल मेरे को कुनिका मैडम का प्यादा ज़्यादा लग रहा है, गौरव और प्रणीत अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों को, फरहाना मैडम जो कि ऑब्ज़र्व कर रही थी अब वो सीक्रेट रूम में जा चुकी हैं और जैसा कि हमने प्रोमो देखा आज रात का जिसमें नॉमिनेशन टास्क हो रही है और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि फरहाना को थोड़े से वो प्रिविलेज और पावर मिले हैं, तो वो नॉमिनेशन में क्या ट्विस्ट लेकर के आएगी, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। इन सारी बातों के अलावा थोड़ी देर के लिए वो मोगली चड्डी पहन के फूल खिलाए, किसका लुक अच्छा है, इस तरह की बातें। वो इस्माइल दरबार का लड़का वो सावरिया का बावरिया बन रहा था, भाई ये क्रिंज पंती चली है। अरमान मलिक तो भाई अपने परिवार की लेगेसी की पीपड़ी बजाता रहा है। तान्या मित्तल अपने स्मॉल टाउन और ये बॉस कल्चर यही पीपड़ी बजाती रही है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में 2-3 नाम लिए थे, वो नैटली, ये घर में करेगा राज, हमारा बजाज, ये नीलम गिरी और वो एक नगमा, ये अभी ऑडियंस मोड में चल रहे हैं। इनका होना ना होना को मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बट इनमें से किसी के नाम नहीं लिए गए। ज़्यादातर लोगों ने फरहाना का नाम लिया था और फरहाना जाते-जाते बोल गई नहीं है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग वुमन को झेल नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग वुमन को झेल नहीं सकते। अब इस तरह की ये जो ज़बरदस्त वन लाइनर या फिर डायलॉग ये जो घरवाले बोलते हैं कि भई एक स्ट्रॉन्ग लड़की से सब डर गए, आपने मुझे वीक समझा जबकि मैं आपकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हूँ। इस तरह का डायलॉग या फिर वो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ये पापा की फेक परी भी बोली थी ना कि रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है। भाई ऐसा डायलॉग तो शिल्पा शिरोडकर भी बोलती थी, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है। रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं, अबे रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती तो रोते क्यों हो यार? एक तरफ आँसू कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती तो रोना किस बात की निशानी होती है? इसके बारे में नासा की टीम को काम पर लगना पड़ेगा। खैर इन सारी बातों के बारे में और पापा की परी का जो ज़बरदस्त दोगलापन दिख रहा है उसके बारे में, कश्मीर की कली बेचारी आते से ही उसका खेल खत्म, फिर वापस से सेटबैक के बाद ज़बरदस्त कमबैक उसका हो जाएगा, तो इन चीज़ों के बारे में और जिस तरह से वो असेंबली में जो प्रक्रिया चल रही थी जहाँ पर बशीर नीलम के हित में ही बात कर रहा था, माइंड गेम अच्छा मतलब उसका माइंड अवेयरनेस गेम अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है उसकी और ज़ीशान भी साइलेंटली लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब देखते हैं इनका ऑब्ज़र्वेशन, इनका माइंड गेम क्या रंग दिखाता है, क्या नहीं दिखाता है और ये मृदुल भाई इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर के आए हो, अब आप टेढ़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, इसलिए कुनिका के नक्शे कदम पर चल रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ इतना बड़ा आपका मतलब फैन बेस है, तो आपको तो लीडर की तरह आगे आना चाहिए, लेकिन कुनिका जी ने बोल दिया तो हाँ, कुनिका जी ने बोल दिया। हाँ, वो टॉयलेट साफ नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे ये वो। इस तरह की बातें ना करने के बजाय अगर एक लीडर के रूप में वो खुद को आगे लेकर के आए, तो अच्छा होगा बट अभी तो वो कुनिका का फॉलोअर ही लग रहा है। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? जो भी है आपकी फीलिंग्स कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।